हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आपको याद होगा पहले एक वीडियो मैंने कराई थी आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे, जिसमें मेनली हमने रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर केस डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस इकट्ठा कर लेता है जिसके रिलीज होने से दूसरे की प्रॉपर्टी या हेल्थ पर बैड इंपैक्ट पड़ता है, जैसे उसमें पानी फैल गया था दूसरे की प्रॉपर्टी में, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि अलग से एक डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इंडिया में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को एब्सोल्यूट लायबिलिटी नाम दिया है और यहां यह फिक्स किया है कि अगर कोई इंडस्ट्री, स्पेशली इंडस्ट्री अगर हैजार्डियस एक्टिविटीज में है, डेंजरस एक्टिविटीज में है, जिसमें वो कुछ बहुत ज्यादा पेट्रोल, गैस, कोई पॉइजन, कोई इस तरह की चीज यूज कर रही है जिसके लीक होने से, रिलीज होने से दूसरे लोगों की हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से अफेक्टेड पार्टीज को कंपेंसेशन मिलेगा। आइडिया इसके पीछे यही है कि ये कंपनियां जो डेंजरस काम करती हैं, क्योंकि जरूरी है कोई ना कोई तो करेगा, ऐसा नहीं कि वो डेंजरस काम करेगा तो वो डेंजरस काम ही बंद करवा दें, वो तो पॉसिबल नहीं है। काम देखो, डेंजर तो हर काम में है। पहाड़ों में जो बसें चल रही हैं, डेंजर तो उसमें भी है। तो डेंजर तो हर काम में होता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। आप पब्लिक की जान को ऐसे खतरे में थोड़ी डाल दोगे। अभी थोड़े दिन पहले की मुझे याद आ रही है बात कि सूरज कुंड, यहाँ हरियाणा में एक जगह है, वहां मेले में एक मेले में एक झूला टूट गया और एक आदमी की डेथ हो गई। सो व्हाट आई मीन कि काम तो कोई भी हो, डेंजर तो उसमें आ ही जाता है। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें किसी की जान को, हेल्थ को, प्रॉपर्टी को खतरा हो, तो यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। और अगर ये प्रूव हुआ कि आपने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए तो आपको ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा, और अगर दूसरे की जान माल की हानि हुई तो कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। यही है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मींस आपने सब कुछ ठीक किया तो भी देना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आप वो डेंजरस बिजनेस पैसा कमाने के लिए कर रहे थे और आपके पैसा कमाने की इच्छा या आपके पैसा कमाने की एक्टिविटी की वजह से दूसरे को नुकसान हो। यही है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। हो सकता है इलॉजिकल लगे, बट लॉ है ये। लॉ ये कह रहा है कि अगर आप डेंजरस काम करते हो और आपकी वजह से दूसरे को नुकसान हो रहा है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई गलती ना हो। और गलती हो तो फिर तो देना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, फिर तो सजा भी होगी डायरेक्टर्स को। दिस इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो यहां पर वही है कि लायबिलिटी इज इम्पोज्ड विदाउट प्रूफ ऑफ फॉल्ट और नेग्लिजेंस। अगर गलती हो और कंपेंसेशन देना पड़े, वो तो देना ही होता है, फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, वो तो देना ही है। जब गलती ना हो तब भी कंपेंसेशन देना पड़े, ऐसा कानून बना दिया है भारत ने, और लॉजिकल भी है, नहीं तो पब्लिक की सेफ्टी कैसे होगी। सो दिस इज आल्सो नोन एज नो फॉल्ट लायबिलिटी। यानी कि देखा जाए इसमें गलती नहीं भी है कंपनी की, तब भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। और ये कब होता है? जब कंपनी कुछ हैजार्डियस या डेंजरस एक्टिविटी कर रही है, कुछ भी। अगर कंपनी हैजार्डियस या डेंजरस एक्टिविटी में है तो ये कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, गैस प्लांट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, इस तरह का अगर कुछ भी है तो ये कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी की अगर हम मीनिंग की बात करें तो अगर एक कंपनी हैजार्डियस या डेंजरस एक्टिविटी में है एंड इस एक्टिविटी की वजह से कोई हार्म, कोई अफेक्ट हुआ है हेल्थ को, प्रॉपर्टी को, तो एब्सोल्युटली लायबल टू कंपनसेट है टू ऑल दोज हु आर अफेक्टेड। फिर कंपनी को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, कोई डिफेंस नहीं सुना जाएगा, कंपनसेशन तो देना ही देना है। अब इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, फॉरेन कंट्रीज में कंसेप्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि रेलेंट्स फ्लेचर के केस में डिसाइड हुआ था। देखो भैया, इस दुनिया में जो भी लॉ ऑफ टॉर्ट का स्टूडेंट है उसको ये रेलेंट्स फ्लेचर तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है टॉप 10 केसेस होते हैं जिनको आपको याद करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते आप। तो ये वो टॉप 10 केसेस हैं। जब आप फेस टू फेस क्लासेस में आओगे एग्जामिनेशन डेज में, तो मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस दोबारा अलग से याद करवा दूंगा। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एस्टैब्लिश्ड इन रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर, राइट।
ये वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया था, और इंडिया में इसको ले लिया हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल में, राइट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका ओलियम गैस लीक केस। प्रॉपर अगर ऑफिशियल नाम की बात करें तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, आल्सो नोन एज ओलियम गैस लीक केस। एक्चुअली हुआ तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी थी पहले, बट फिर दिल्ली में भी गैस लीक हो गई। ये गैस लीक कहां से हुई? ये गैस लीक हुई श्रीराम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, दिल्ली। अब गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, पिछले साल भोपाल में गैस लीक हो गई, अब 1985 में दिल्ली में गैस लीक हो गई, तो लोग थोड़े घबरा से भी गए कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई मुझे कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, तो उन्होंने कंसेप्ट डेवलप कर दिया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, राइट। क्योंकि इसमें जो गैस लीक दिल्ली में हुई, इसमें डेथ ऑफ एन एडवोकेट भी हुई और बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे। सो खैर, फैक्ट्री डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में थी, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आप हैजार्डियस या डेंजरस एक्टिविटीज कर रहे हो तो फिर यू हैव एन एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल, यानी कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और पे कि गवर्नमेंट करेगी, ये करेगी, वो करेगी, कुछ नहीं है, आप ही की जिम्मेदारी मानेंगे हम। तो अगर कोई भी हार्म होगा तो दे आर एब्सोल्युटली लायबल टू कंपेंसेट विक्टिम्स रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रिकॉशंस टेकन। चाहे आपने प्रिकॉशन लिया हो, लेकिन हम आपको लायबल मानेंगे, आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। और ये बेस करेगा फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज पे। बेचारा कोई गरीब सी कंपनी होगी तो चलो थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन अगर पैसे वाली कंपनी होगी, वैसे भी ये डेंजरस काम कोई छोटी मोटी कंपनियां तो कर भी नहीं पाती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज करेंगे तो उनके ऊपर लायबिलिटी खड़ी कर दी गई। अब हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जिसका केस लॉ है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज भोपाल गैस त्रासदी ट्रेजेडी 1984। इसमें तो हजारों लोग मर गए। लीकेज हुई थी मिथाइल गैस की, और वो जहरीली गैस थी, और पेस्टिसाइड प्लांट था, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज हुई थी। इनोसेंट पीपल, उनका कोई लेना देना नहीं था उससे ज़्यादा, बट लोग मारे गए। तो उस समय ये डॉक्ट्रीन इस नाम से नहीं भी जाना जाता था, लेकिन फिर भी कंसेप्ट इवॉल्व वहीं से हुआ। सबसे बड़ी आज तक की इस टाइप की ट्रेजेडी इंडिया की वही थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और अगर आप और गूगल पे इसको डीप में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, जिसमें फिर आप देखोगे कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो कंपनी को देने पड़े एज कंपेंसेशन। इसी तरह से दिल्ली में ही बाय द वे एक और ट्रेजेडी हुई, उपहार सिनेमा ट्रेजेडी। अगर हम इसको देखें तो इसमें भी क्या हुआ था कि एक ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लोजन हो गया सिनेमा हॉल में, जो कि बेसमेंट में था आई थिंक, और उससे फिर वो प्रॉपर एग्जिट्स ना होने की वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे सफोकेशन से। सो 59 पीपल डाइड ड्यू टू सफोकेशन। तो ये एक बड़ा ही टिपिकल केस रहा, और इसमें भी जो केस लॉ है वो यही है, एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी फिर काफ़ी पैसा जो है वो कंपनी को देना पड़ा। थिएटर ऑनर्स, दिल्ली विद्युत बोर्ड और जो भी अथॉरिटीज़ लायबल थी फॉर नेग्लिजेंस एंड सेफ्टी वायलेशंस के लिए, इन सबको कंपेंसेशन देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, आपकी गलती की वजह से इतनी जाने गई, जो पिक्चर देखने आए थे उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, यू कुड नॉट मैनेज द प्रॉपर्टी प्रॉपरली। तो फीचर्स अगर हम बात करें एब्सोल्यूट लायबिलिटी की तो यही है कि देयर इज नो नीड टू प्रूव नेग्लिजेंस। मतलब कंपेंसेशन देना है कि नहीं देना उसके लिए प्रूव नहीं करना है, प्रूव तो करना है क्योंकि उसके हिसाब से और भी जेल और जो कुछ होना है वो होना है, तो प्रूव तो करेंगे नेग्लिजेंस, लेकिन एज सच कंपेंसेशन देना है नहीं देना उसके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नो एक्सेप्शंस अलाउड। अगर आप हैजार्डियस एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट है, कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा। क्रिटिसिज्म भी होता है इसका कि इस तरह से तो फिर बिजनेसमैन जो है वो डिस्करेज हो जाएगा बिजनेस करने के लिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ ये जरूरी ही है। इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म दिस रूल इज गुड। जो इस तरह की कंपनियां हैं उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो और किसी को हार्म हो रहा है तो आप अपनी कैपेसिटी रखो या फिर इंश्योरेंस कराओ। आई डोंट नो इस तरह की कोई इंश्योरेंस अवेलेबल है या नहीं, बट आप फिर अपनी वो इंश्योरेंस कराइए, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। वैसे नाम तो मैंने सुना है,
जिसमें आपकी वजह से अगर किसी पब्लिक को नुकसान हो रहा है तो आप उसको कंपनसेट कर पाएं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो कराना तो पड़ेगा। सो मॉडर्न रेलेवेंस बिल्कुल है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं काम कर रही हैं, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स है तो जस्टिस मिलना ज़रूरी है। ओलियम गैस लीक, उपहार ट्रेजिडी, भोपाल ट्रेजिडी, इतना कुछ हो चुका है, कल को कुछ और भी होए, तो ऐसे में गवर्नमेंट की लायबिलिटी को हम खत्म, और सॉरी गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कॉरपोरेशंस की लायबिलिटी को हम खत्म नहीं कर सकते। कंक्लूड करें तो यही है, इट स्ट्रेंथन्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। नेचुरली अगर आप एक समाज में हैं, समाज के लोगों को यूज़ कर रहे हैं, समाज के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और आप उस समाज को डैमेज करते हैं, तो जब आप वहाँ से कमा सकते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी में भी यही था ना, अगर आप एक एम्प्लॉय से बेनिफिट ले रहे हैं तो उससे होने वाले रिस्क भी आपके हैं। ऐसे जब आप एक बिजनेस बना रहे हैं, सोसाइटी के अंदर उसको रन कर रहे हैं और उससे होने वाले बेनिफिट्स को आप कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, रीपेन कर रहे हैं, तो फिर अगर उससे कोई लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो भी आप ही दोगे। सो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस कि जो कंपनियां हैं वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हो, और ये एक तरह से बैलेंस कर रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पब्लिक सेफ्टी। ग्रोथ को नहीं रोक रहा है, बट पब्लिक सेफ्टी भी तो इंश्योर करनी है ना, दोनों चीजें साथ के साथ चलानी है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है जी, तो चलो अभी इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक ये सफिशिएंट है। और बुक खरीदने के लिए या फेस टू फेस क्लासेस में रजिस्ट्रेशन के लिए या मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स भी रहते हैं, ये नंबर दिए हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पर जो मेरी वीडियो है उस पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।